अस्सलाम वालेकुम। पुलिस डिपार्टमेंट में एसटीएस टेस्टिंग सर्विस के थ्रू एसपीडी 1 11,108 कांस्टेबल की भर्ती कराची रेंज की। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह बनाई गई है भाई? कराची रेंज में काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार अब परेशानी का शिकार होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भाई फाइनल मेरिट लिस्टें आ चुकी हैं। इस वीडियो को पूरी देख लें। कराची के जवान जो परेशान हैं इन मामलात को लेके, वो वीडियो पूरी देखें तो चीज़ें समझ में आएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है। इसमें आपका अपना फ़ायदा है, आपको चैनल के थ्रू भर्ती प्रोसेस के वाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और मालूमात होंगी वो बआसानी पहुँचती रहेंगी। ठीक है भाई, फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह बनाई गई है, पहले तो एक चीज़ ये समझ लें भाई। फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले एक चीज़ समझ लें, क्या सिफारिशों के नाम आए हैं इस बार या नहीं? हकीकत बात बता रहा हूँ भाई, इस बार काफ़ी बड़े बड़े मेरे खुद करीबी मामलात में लोग हैं जिन्होंने बोला भाई मेरी तो इसने पर्ची लगाई हुई है, मेरे तो बंदे का जो है काम होकर रहेगा। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्टें आई हैं तो भाई बड़े बड़े जो है बुर्ज उल्टे हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी सिफारिशों को जो है रिजेक्ट किया गया है। और काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार आपको ऐसे मिलेंगे जो मेरिट पर जो है फाइनल मेरिट लिस्टों में आए हैं। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की गई है वो किस तरह बनाई गई है? क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवारों का सवाल ये है कि कहीं पर ज़्यादा नंबर वालों के नाम मेरिट लिस्ट में आ गए, कहीं पर कम नंबर वालों के नाम मेरिट लिस्ट में आ गए, और कहीं पर ज़्यादा वालों नंबर लेने वालों के नाम भी नहीं आए, उनको वेटिंग में डाल दिया गया। अब इस बात को समझना ज़रूरी है। जो उम्मीदवार इस चीज़ को लेकर परेशान है वो समझे बात को। भाई मिसाल के तौर पर आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 400 सीटें, आप ईस्ट में, साउथ में, कोरंगी में, जहाँ भी हैं, ठीक है। अब आपके नंबर, मिसाल के तौर पर आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उम्मीदवारों के नंबर जो है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार का नंबर किसी के 70 हैं, किसी के 75 हैं, किसी के 66 हैं, किसी के 60 हैं, 55 है। ठीक है, 55 नंबर तक, मिसाल के तौर पर 400 सीटें, 55 नंबर तक जिन उम्मीदवारों ने लिए हैं वो 400 कैंडिडेट हो रहे हैं और जो है यहाँ पर आके जो है मेरिट क्लोज हो रहा है। लेकिन इसी के मुकाबले में उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने कम नंबर लिए हुए हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट में। तो भाई उन उम्मीदवारों का मामला ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद टाउन्स के हिसाब से मैंने आपको बताया था और आपकी कुछ लिस्टें मैंने आपको दिखाई भी थी जब ये भर्तियों का प्रोसेस चल रहा था। तो भाई इस तरीके से इन मामलात को डिज़ाइन किया गया। अच्छा, जो कम नंबर के साथ भी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में, उनका मामला ये कि मैंने आपको पॉलिसी सिंध पुलिस की बताई थी कि जो उम्मीदवार 28 साल की उम्र तक पहुंच रहा होता है उनको जो है उनके लिए एक फेवर का हिसाब किताब होता है। मतलब कि वो एक पॉलिसी के मुताबिक जो है एक रेशो के हिसाब से उनको जो है नेक्स्ट इन लाइन कर दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो आखिरी साल में होते हैं और उनकी जो है अगर मेहनत भी अच्छी है, मामलात भी अच्छे हैं, तो फिर उनको फेवर करते हुए, डिपार्टमेंट की पॉलिसी इख्तियार करते हुए उनको फाइनल मेरिट लिस्टों में मौका दे दिया जाता है। तो यही मामलात है कि कहीं पर कम नंबर वाले भी फाइनल मेरिट लिस्ट में और कहीं पर ज़्यादा नंबर वाले नंबर लेने के बावजूद भी वो वेटिंग में। तो ये एज का थोड़ा सा मामला है, इस वजह से ये चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा आपको इस बार मैं आपको बता दूं, कम एज वाले जो जवान हैं जिन्हों की उम्र 18, 20, 22 साल है, वो काफ़ी बड़ी तादाद में उन जवानों को जो है सिंध पुलिस में मौका दिया गया है और उन जवानों ने 60 नंबर, 65 नंबर भी लिए हैं तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं अपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में से। तो जो नौजवान परेशान है भाई, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आपने इंटरव्यू में या तो आप फेल होंगे या फिर अगर वेटिंग लिस्ट में आप हैं तो आप इंतज़ार करें। आपने मेहनत की है तो आपको अच्छा सिला मिलेगा। मैं वेटिंग लिस्ट वालों को मुसलसल बोल रहा हूँ कि आप परेशान ना हो, आपके मसले का हल लाजमी होगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू अपडेट, न्यू मालूमात के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।